फ्रेंड, आज मैं बना रही हूँ दाल पकवान की रेसिपी। अक्सर सभी बाज़ार में जाके दाल पकवान खाते ही हैं, सबको पसंद होते हैं, बच्चे बड़े सभी को पसंद होते हैं। तो आज घर पे ही लेके आई हूँ मैं रेसिपी। अगर बच्चों की छुट्टियाँ चल रही, बच्चों को अच्छा खाना हो तो ज़रूर से बनाना दाल पकवान। तो ये रेसिपी आज की बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपी है। पूजा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ये 1 कप लिया है मैंने चना दाल, बिल्कुल बढ़िया एकदम साफ़ सुथरी चना दाल है। मैंने साफ़ करके लिए, जो भी इसमें गंदगी थी वो मैंने हटा दी है। तो आप भी साफ़ करके ही लें। तो ये दूसरी लिए मैंने आधा कप मूंग की दाल, धुली हुई मूंग की दाल है, पीली वाली जो आती है वो वाली। तो दोनों 1 कप लिया है मैंने चना दाल और उससे आधा लिया है मूंग दाल। तो दोनों को अच्छे से धो लेंगे ताकि इसकी अच्छे से गंदगी निकल जाए। बढ़िया से 3-4 बार इसको पानी में से निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने अच्छे से मसल के इस दाल को धो लिया है। तो जो इस वाइट पानी निकलता है उसको तब तक धोते रहेंगे 3 से 4 बार तक। तो अच्छे से इसको क्लीन कर लेंगे। और इस तरह से ही मैंने मूंग दाल को भी धो लिया अच्छे से। तो दोनों ही दाल मैंने बढ़िया से धो के तैयार कर लिए। तो देखिए अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। तो दोनों को भिगो के रख देंगे 3 से 4 घंटे तक। आपके पास टाइम कम है तो आप इसको गर्म पानी में भी डाल सकते हैं 2 घंटे के लिए। तो मैंने सुबह ही भिजो दिया था, जल्दी भिजो दिया था मैंने। दोनों को अच्छे से पानी में डाल दिया है। तब ये भीग के तैयार हो जाएंगे, तब इसको देखते हैं। तो देखिए 3 से 4 घंटे हो गए हैं। तो मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। तो चना दाल अच्छे से टूट रही है नेल से, देखिए इस तरह से। तो ये भीग के परफेक्ट रेडी हो गई है। इस तरह से मूंग दाल भी फूल के रेडी हो गई है। तो ये दोनों परफेक्ट हो गई है भीग के। तो अब एक कुकर लेंगे, उसमें डाल देंगे दोनों दालों को। तो पहले मैंने डाला इसमें चना दाल, उसके बाद मैं ऐड करूँगी इसमें मूंग वाली दाल। तो दोनों दाल डालने के बाद इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना, इसमें दाल से थोड़ा सा ऊपर रहे, बस इतना हमें पानी इसमें ऐड करना है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो बाहर निकलेगा। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच मैंने डाला है हल्दी और 1 चम्मच के करीब डालूंगी मैं इसमें नमक। 2 मसाले मैंने इसमें ऐड करें, 2 से 3 मैंने इसमें डाली है लौंग। अब इसमें लगा देंगे ढक्कन। तो ढक्कन लगाने के बाद रख दूंगी मैं गैस पे, और लो मीडियम गैस पे इसको 3 से 4 सीटी आने तक इसको आटे की तैयारी कर लेते हैं। 1 कप लिया है मैंने मैदा, तो छान के लिया है मैंने मैदे को। आप भी इसको छान के लें, अगर कुछ गंदगी होगी तो वो बाहर ही रह जाएगी। मैं ले रही हूँ 1 कप आटा, आधा आटा और आधा मैदा से मैं इसको बना रही हूँ। आप चाहें तो पूरे आटे से बना सकते हैं, पूरी मैदा से भी बना सकते हैं। तो 3 से 4 बड़े चम्मच मैंने डाले इसमें सूजी। थोड़ी सी ली मैंने अजवाइन, तो अजवाइन को ऐसे हाथ से क्रश करके मैं इसमें ऐड करूँगी। तो इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से क्रश करके ज़रूर डालें। 1 चम्मच के करीब मैंने डाला इसमें नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। अब इसमें मोइन डालेंगे। तो मोइन मैंने डाला है आधा कप के करीब। तो देखिए मोइन अच्छे से डालें ताकि हमारे जो दाल पकवान है परफेक्ट और एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो। तो देखिए मोइन डालने के बाद इसको अच्छे से मिला लेंगे ताकि आटे के रेसे में मोइन अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी बढ़िया से दाल पकवान बन के तैयार हो। तो देखिए ऐसे इस तरह से मुट्ठी बांध के देखिए बिल्कुल परफेक्ट हमारा मोइन बना है, बिल्कुल भी फैल नहीं रहा है। तो अच्छे से मोइन इसमें मिल गया है। तब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी लिया है मैंने 1 कप। पानी आपको नॉर्मल पानी लेना है, गर्म वगैरह पानी आपको नहीं लेना है। तो मैंने नॉर्मल ठंडा पानी लिया, तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें ऐड करेंगे। तो 1 कप पानी लिया है, देखते हैं कितना पानी इसमें लगता है। तो अच्छे से इसको आटा लगा लेंगे गूंथ के। जैसे हम रोटी का आटा लगाते हैं उससे थोड़ा हार्ड हमें आटा लगाना है इसका। तो देखिए मैंने रोटी से थोड़ा सा हार्ड आटा इसका लगा लिया है। तो आटा हमारा तैयार हो गया। तो इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए। तो मैंने गीला कपड़ा इस पर लगा दिया है, हैंकी को गीला करके इसको ढक दिया है। ऊपर से कवर कर दूँगी मैं इसमें प्लेट, ताकि अच्छा आटा हमारा फूल के रेडी हो जाए। थोड़ा सा मेरा पानी बच गया है कप में से। अब करते हैं तड़के की तैयारी। दाल हमारी बॉईल हो चुकी है। तो तेल में डाला है मैंने आधा चम्मच जीरा। तो प्याज डाल दूँगी इसमें बारीक कटी हुई थोड़ी सी। तो प्याज को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। 1 इंच के लगभग मैंने लिया है अदरक, तो उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया, उसको भी मैंने ऐड कर दिया है। लहसुन डालूंगी मैं 6 से 7 कर लिया बारीक चॉप करके मैंने लहसुन के लिए। तो अच्छे से पका लेंगे इसको। 2 लाल मिर्च डालिए सूखी वाली,
तो अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे प्याज, लहसुन और अदरक को। तो अदरक और लहसुन प्याज को अच्छे से गोल्डन हो गया है, तब इसमें करते हैं मसाले ऐड। 1 चम्मच डाला मैंने इसमें धनिया पाउडर, आधा चम्मच के करीब डाला है कश्मीरी लाल मिर्च ताकि बढ़िया सा कलर आए हमारी दाल में। आधा चम्मच के करीब डाला है मैंने इसमें लाल मिर्च, बच्चे भी अच्छे से खा पाए तो मिर्ची मैंने इसमें कम ही ऐड की है। तो अच्छे से भून लेंगे मसालों को भी, तो मसाले जले ना, इसलिए मैंने अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा टमाटर, तो मसाले भी जलेंगे नहीं और अच्छे से हमारी पक के रेडी हो जाएंगे। तो आप टमाटर नहीं पसंद करते इस तरह से दाल में तो आप स्किप भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद नहीं उसको आप स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा डाला है मैंने बारीक धनिया, आधा चम्मच से कम डाला है मैंने इसमें गरम मसाला। तो अच्छे से भून लेंगे सभी मसालों को, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है ताकि टमाटर भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और मसाले भी अच्छे से भून जाए। तो देखिए इसमें तेल छोड़ दिया है मसालों ने भी, तो भून के तैयार हो गए। तो हमारी दाल भी घुट गई है, तो इसको अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से ताकि एक हो जाए दाल मिक्स, अच्छे से घुट के बढ़िया रेडी होगी। तो इस तरह से करने से दाल में टेस्ट भी बढ़ेगा और अच्छी बढ़िया हमारी दाल बन के तैयार होगी। तो देखिए मैंने एक रई ली है जो हम छाछ बनाते हैं, उससे इस तरह से फेंट लेंगे थोड़ी सी। तो अब निकाल लेती हूँ मैं इसको एक बड़े बोल में। दाल को मैंने ट्रांसफ़र कर दिया एक बड़े बर्तन में। अब डालेंगे इस पर तड़का। तो देखिए तड़का डालने के बाद दाल बहुत ही अच्छी लग रही है, एकदम कलरफुल सी लग रही है चटपटी दाल हमारी बनके रेडी हो गई है। तब इसकी गार्निशिंग कर देते हैं। अब इस पे डालेंगे धनिया बारीक कटा हुआ। तो ये लीजिए चटपटी हमारी दाल पकवान की दाल तो बनके तैयार हो गई है। तो चलिए अब चलते हैं पकवान बनाने की तरफ। तो आटा मेरा फूल के रेडी हो गया है, 10 मिनट हो गए हैं आटे को। तो देखिए मैं इसमें से लोइयाँ तोड़ लूँगी, इस तरह से मसल लेंगे थोड़े से आटे को। तो थोड़ी मोटी मोटी लोइयाँ लेंगे ताकि बड़ा और अच्छा हमारा पकवान बन के तैयार हो। हाथ में इस तरह से मल लेंगे आटे को और चकले पे डाल के इसको बेल लेंगे अच्छी तरह से। तो आटा, सूखा आटा या तेल भी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा हार्ड आटा लगाया है तो अच्छे से बेल के रेडी हो जाएगा। तो राउंड शेप में एक बड़ी रोटी की तरह इसको बेल लेंगे और इसमें एक चम्मच लेंगे कांटे वाली, उससे इसमें होल कर देंगे छोटे छोटे ताकि पकवान फूले ना। तो ऐसे होल करने से हमारा पकवान फूलेगा नहीं और क्रिस्पी और बढ़िया हमारा पकवान बन के रेडी होगा। तो देखिए मेरा एकदम पतला और बढ़िया पकवान बेल के तैयार हो गया है एकदम राउंड शेप में। तो इस तरह से 3-4 हम बेल के रख लेंगे एक साथ, फिर इनको फ्राई करेंगे। तो चलिए तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें थोड़ा सा आटा डाल के देख लेते हैं। तो बबल्स आ रहे हैं तो तेल एकदम परफेक्ट गर्म हो गया है। तो अब इसमें डालते हैं पकवान। तो पकवान को अपने आप ही ऊपर आने दीजिएगा, अभी इस पर चम्मच नहीं लगाएं आप। तो इसके अपने आप ही ऊपर आ गया है। तो अब इसको थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको सेक लेंगे। थोड़ा थोड़ा फूल रहा है तो इसको इस तरह से चम्मच से दबा देंगे। तो चेंज कर देंगे, एक साइड से सीख गया है, देखिए गोल्डन हो गया है, तो दूसरी साइड से भी इस तरह से ही सेक लेंगे। दबा दबा के थोड़ा सा हल्का हाथ से इसको प्रेस करें, ज़्यादा प्रेस ना करें आप हाथ से वरना टूट जाएंगे। तो सर्दियों की छुट्टियां चल गई हैं तो बच्चे कभी कुछ रोज़ खाने को मांगते हैं, तो आप इस तरह से उनको बना के दे सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है और हेल्दी है, मैंने ज़्यादा मैदा इसमें ऐड नहीं करी है। तो देखिए मेरा दाल पकवान गोल्डन ब्राउन सेक के रेडी हो गया। इस तरह से दूसरा भी सेक लेंगे। तो तीनों चारों को इस तरह से ही सेक के रेडी कर लेंगे सभी दाल पकवान को। तो आज की रेसिपी मेरी कैसी लग रही है आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिए दूसरा पकवान भी हमारा सिक के रेडी हो गया है। तो इस तरह से मैंने जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा और ये क्रिस्पी बने रहेंगे। तो देखिए मैंने प्याज, टमाटर, ग्रीन चटनी और इमली की चटनी, थोड़ा सा बारीक धनिया, थोड़ी सी बारीक कटी हुई मिर्च और लिया है मैंने नींबू। अब इसमें सर्व कर देते हैं हमारे पकवान। तो पकवान के साथ अब सर्व करते हैं दाल।
तो दाल के बिना पकवान अधूरे हैं। तो मैंने ये दाल भी सर्व कर दी है। इसमें डालते हैं अब चटपटी बनाने के लिए कुछ चटनियाँ और सब्जियाँ। तो इसमें डालूंगी मैं ग्रीन चटनी सबसे पहले। तो मैंने धनिए से फटाफट चटनी भी बना ली थी। इमली की चटनी मेरी पहले से बनी हुई थी तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ इसमें। तो 1-1.5 चम्मच के करीब मैंने इसमें इमली की चटनी ऐड करी है। तो आपको ज़्यादा चटपटा खाना है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी डालेंगे इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब डालेंगे इसमें प्याज बारीक कटी हुई। तो आप प्याज को चॉपर से चॉप करिएगा, बहुत ही अच्छी लगेंगी। बिल्कुल बारीक प्याज कट के हमारी तैयार होंगी चॉपर से। तो अब इसमें डाल दिया मैंने थोड़ी सी बारीक कटे हुए टमाटर। तो ऊपर से गार्निशिंग कर देंगे हरे धनिए से। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं। थोड़ा सा सेंधा नमक डाला है मैंने इसमें, आधा चम्मच के करीब जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच डाला है मैंने इसमें चाट मसाला, आधा चम्मच के करीब काली मिर्च। तो इन मसालों से बहुत ही टेस्टी लगती है। अब इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। बिना नींबू के रस के दाल पकवान अच्छे नहीं लगते, तो नींबू का रस इसमें ऐड कर दिया है मैंने। तो आज की रेसिपी कैसी लग रही है? तो तैयार है हमारी दाल पकवान की थाली। खाइए और एंजॉय कीजिए। तो देखिए आपको तोड़, तो इस तरह से इसमें से तोड़ेंगे दाल पकवान में से एक बाइट और इसमें लगाएंगे दाल में। तो ये लीजिए हमारी दाल पकवान की बाइट तैयार है। तो खाइए, एंजॉय कीजिए, बच्चों को खिलाइए, खुद भी खाइए, फैमिली को खिलाइए। और सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में दाल पकवान बनाइए, गरम गरम खाइए। आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नई वीडियो के साथ।